सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे नॉक नीज के बारे में, यानी जब घुटने आपस में टकराते हैं। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, क्यों औरतों को आदमियों के मुकाबले ज्यादा ठंड लगती है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, अपने किचन को साफ करते वक्त किस बात का ध्यान रखें। हरमीत चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, 18 साल के हैं। उनका हमें मेल आया। अब हरमीत ने बताया कि वो बचपन से आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। उन्होंने ट्राई भी किया पर वो अनफिट पाए गए। क्यों? क्योंकि हरमीत को नॉक नीज की दिक्कत है बचपन से ही। अब ये नॉक नीज क्या होता है? देखिए, इसमें आपके घुटने कुछ ऐसे दिखते हैं। चलते और भागते वक्त आपस में टकराते हैं, पर एड़ियां जो हैं आपकी, वो आप उन्हें जोड़ के नहीं खड़े हो सकते। जिस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत आर्मी में पड़ती है, नॉक नीज के साथ वो कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अब हरमीत चाहते हैं कि हम नॉक नीज पर एक एपिसोड बनाएंगे। क्या होता है, क्या इसका इलाज मुमकिन है, लोगों को बताएं। तो सबसे पहले जानते हैं कि नॉक नीज क्या होता है और किन कारणों से हो जाता है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें दोनों घुटने सीधे खड़े होने पर आपस में टकराते हैं और दोनों पैरों के बीच दूरी बढ़ जाती है। नॉक नीज या तो दोनों पैरों में हो सकता है या फिर सिर्फ एक पैर में हो सकता है। अगर ये दोनों पैरों में है तो या तो ये जन्म से है या फिर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकती है। अगर ये सिर्फ एक पैर में है तो इसके प्रमुख कारण हैं इन्फेक्शन, पुरानी चोट, टेढ़ी जुड़ी हुई हड्डी या फिर कोई ट्यूमर। आमतौर पर माता पिता बच्चों को खेलने कूदने में दिक्कत होने के कारण डॉक्टर के पास लाते हैं। कुछ बच्चों को घुटनों में दर्द या फिर लचक रह सकती है। बहुत दिनों तक इलाज ना होने पर ये सारे लक्षण और गंभीर हो सकती हैं। कारण और लक्षण आपने जान लिए। अब बात करते हैं बचाव और इलाज की। जन्म के बाद से ही बच्चों को विटामिन डी और कैल्शियम सही मात्रा में मिलनी चाहिए। दूध कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है। घुटने की आसपास की चोट को मामूली ना माने और अपनी डॉक्टर की जल्द से जल्द सलाह लें। नॉक नीज का इलाज बच्चे की उम्र और टेढ़ेपन के कारण पर निर्भर करता है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी सबसे प्रमुख कारण होते हैं नॉक नीज के, जो कि दवा से सही किया जा सकता है। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 8 साल से ज़्यादा है और टेढ़ेपन भी ज़्यादा है तो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। नॉक नीज का इलाज संभव है अगर बच्चे को सही समय पर डॉक्टर के पास ले जाया जाए तो बिना ऑपरेशन के या फिर एक छोटे ऑपरेशन के द्वारा भी सफलतापूर्वक इसका इलाज किया जा सकता है। उम्मीद है जिन लोगों को नॉक नीज की समस्या है, ये जानकारी उनके जरूर काम आएगी। अब आते हैं एक दूसरे जरूरी मुद्दे पर, एक्सरसाइज। नॉक नीज से निपटने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट कुछ एक्सरसाइजेस करवाते हैं जो बहुत काम आती हैं। अब कौन सी हैं वो एक्सरसाइजेस, ये देखिए। अगर नॉक नी के मरीजों को करवट बदल के सोने की आदत हो तो करवट बदल कर दोनों पैरों के बीच में तकिया रखकर सोने की एडवाइस की जाती है, जिससे दोनों घुटने के बीच में गैप रहे और नॉक नी कम किया जा सके। पोजीशनिंग करना बहुत ही अच्छी एडवाइस होती है। रात को मरीज को सोते समय दोनों घुटनों के बीच में तकिया या पिलो रखने के लिए कहा जाता है, जिससे दोनों घुटने एक दूसरे से अलग रहे और
इस पोजीशनिंग में 6 से 7 घंटे नींद के दरमियान घुटने अलग रहने पर नॉक नी में फायदा होता है। जांघों की बाहर की तरफ आई हुई मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने से नॉक नी में काफी फायदा मिलता है। इस कसरत में मरीज को एक करवट बदलकर सोना होता है और ऊपर वाले पैर को सीधा ऊपर उठाकर धीरे धीरे नीचे ले जाना होता है। इस कसरत को एक साथ 10 से 15 बार किया जा सकता है। दिन में यह कसरत 1 से 2 बार दोहराई जा सकती है। इस पोजीशन में पेशेंट को सीधा बिठाकर फिगर ऑफ 4 की पोजीशन में बिठाया जाता है। उसके बाद घुटने की तरफ हाथ रखकर नीचे की ओर धक्का मारने को कहा जाता है, जिससे जांघों की इंटरनल रोटेटर यानी कि जांघों की अंदर की तरफ आई हुई मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग हो जाती है। थेराबैंड के उपयोग से कूल्हे के साइड में आई हुई मांसपेशियों की ताकत और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, जिसमें मरीज को एक करवट बदलकर पैर सीधा ऊपर उठाने के लिए कहा जाता है और थेराबैंड अवरोध पैदा करता है, जिससे मरीज को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और मांसपेशियों की ताकत और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। डब्ल्यू पोजीशन में पेशेंट को सुलाकर दोनों घुटनों को साथ में दोनों पैरों को साथ में रखा जाता है और दोनों घुटनों को अलग करने के लिए कहा जाता है। यह एक्सरसाइज थेराबैंड के उपयोग से की जाती है, जिससे कूल्हों के पीछे और साइड में आई हुई मांसपेशियों की ताकत और ज्यादा बढ़ाई जा सके। यह थेराबैंड एक अवरोध की तरह, रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, जिससे स्नायुओं की ताकत और मजबूती और बढ़ाई जा सके। जांघों की बाहर की तरफ आई हुई मांसपेशियां जो कूल्हे को बाहर की तरफ एक्सटर्नल रोटेट टर्न करती हैं, उन मांसपेशियों की मजबूती और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए पेशेंट को इस पोजीशन में सुलाकर पैर को, दोनों घुटनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए कहा जाता है और फिर धीरे से नीचे ले जाने के लिए कहा जाता है। यह कसरत भी 10 से 15 बार की जा सकती है। दिन में 1 से 2 बार यह कसरत दोहराने पर काफी फायदा प्राप्त होता है। नॉक नी के मरीजों में जांघों के अंदर की तरफ आई हुई मांसपेशियों में टाइटनेस या जकड़न हो जाती है। इस टाइटनेस को दूर करने के लिए सेल्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो मरीज खुद से कर सकते हैं, उसे किया जाता है। इसे बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस भी कहा जाता है। इस पोजीशन में बैठकर मरीज खुद अपने हाथों से नीचे की तरफ धक्का देते हैं, जिससे अंदर की तरफ आई हुई मांसपेशियों की टाइटनेस को कम किया जा सकता है। इनके उपयोग से हिप जॉइंट को बाहर की तरफ घुमाने वाली मांसपेशियों को ताकत लाने के लिए एक्सरसाइज करवाई जा सकती है। थेराबैंड एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज टूल है, जिसे आप अपने फिजियोथेरापिस्ट के एडवाइस के अनुसार खरीद सकते हैं। इसे इस तरह लगाकर दोनों घुटनों को एक दूसरे की तरफ से दूर किया जाता है और फिर धीरे धीरे वापस लाया जा सकता है। इस कसरत को भी 10 से 15 बार किया जा सकता है और दिन में 1 से 2 बार करने पर काफी राहत प्राप्त होती है। नॉक नी के मरीजों में कई बार फुट यानी कि पैरों की अंदर की तरफ आया हुआ आर्च या उभार फ्लैट हो जाता है, जिसे फ्लैट फीट कहा जाता है। इस फ्लैट फीट हो जाने पर भी दोनों घुटने एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं, जिसके कारण नॉक नी डेवलप होता है। इसे दूर करने के लिए हमें दोनों घुटनों के बीच में बॉल या फुटबॉल को रखकर
पैरों की फुट की बाहर की बॉर्डर की तरफ ले जाना है और वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। बाहर की बॉर्डर की तरफ पैर ले जाकर वापस अंदर की तरफ आ जाना है। इस कसरत को भी 10 से 15 बार करवाया जा सकता है। दिन में 1 से 2 बार इस कसरत को रिपीट किया जा सकता है। ये एक्सरसाइज आपके काम जरूर आएंगी, पर कोई भी एक्सरसाइज बिना डॉक्टर की सलाह के और बिना किसी एक्सपर्ट की निगरानी के हरगिज ना करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, ऑफिस में जब एसी चलता है तो ज्यादातर जो लड़कियां हैं और महिलाएं हैं उन्हें काफी ठंड लगती है पुरुषों के मुकाबले। नहीं, इसमें कुछ भी सेक्सिस्ट नहीं है, ऐसा एक कारण से होता है। देखिए, महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट होता है, यानी उनके अंदर फैट ज्यादा होता है, पर पेट के आसपास यानी शरीर का जो कोर है, जो सेंटर है, उसमें अब वहां पे मौजूद जो अंग है उन्हें तो गर्मी मिलती है, वहां पे गर्मी स्टोर भी होती है। अब इन अंगों को हीट मिल जाती है, पर हाथ पैरों को नहीं मिल पाती है इतनी ज्यादा। जब हाथ पैर ठंडे पड़ते हैं तो पूरे शरीर में ठंड लगती है। अब कई रिसर्च का यह भी दावा है कि औरतों में ठंड बर्दाश्त करने की जो क्षमता है वो आदमियों से कम होती है। अब एक बात बताते हैं, हम ऐसा हरगिज नहीं कह रहे, ऐसा रिसर्च कहती है। फ्रीजिंग यानी जमने वाले तापमान में औरतों की उंगलियों में मौजूद जो ब्लड वेसल्स यानी धमनियां होती हैं वो ज्यादा सिकुड़ती हैं पुरुषों के मुकाबले, इसलिए वो ज्यादा जल्दी सफेद भी पड़ने लगती हैं। तो अगली बार अगर आपकी कोई फीमेल कलीग बोले कि उन्हें एसी में ठंड लग रही है पर आपको ठंड उतनी नहीं लग रही है, तो कम से कम उनकी परेशानी समझने की कोशिश करिएगा। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। हम अपना सारा खाना तो किचन में ही बनाते हैं। अब जितना जरूरी सब्जियों को या फलों को साफ करना है, उतना ही जरूरी किचन को भी साफ करना है। लिस्टीरिया बैक्टीरिया एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं और फूड पॉइजनिंग में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अब ये किसी भी सतह पर 6 दिनों तक रह सकते हैं, साथ ही इनके ऊपर एक परत सी चढ़ जाती है जिसके कारण इन्हें मारना मुश्किल हो जाता है। इसलिए किचन का काउंटर सिर्फ पानी से साफ करना काफी नहीं होता है, क्योंकि पानी से ये मरते नहीं हैं। 2 स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। अव्वल तो गर्म पानी और साबुन का झाग मिला लें और उसके बाद सिंक और काउंटर को उससे साफ करें। इसके बाद सैनिटाइजर स्प्रे करें और सैनिटाइजर को पोंछे ना, ताकि जो सैनिटाइजर है वो अपना काम कर पाए। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है मिथिलेश। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।